अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, जी जी, आवाज आ रही है? आपको भी कुछ खराबी नहीं लगती जो राहुल गांधी ने बोला अमेरिका जाके? मुझे तो बहुत खराब लग रहा है। आप मेरी बात पे यकीन मानिए, इतना खराब लग रहा है कि मेरे ही देश में मेरे ही राष्ट्रपति जी को पार्लियामेंट के भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है। तो इससे ज्यादा खराब और क्या होगा बताइए? ये तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट थी, हिंदुस्तान की लोकतंत्र का मंदिर था। उसके उद्घाटन के लिए देश की प्रथम नागरिक, हमारी महिला, आदिवासी समाज से आने वाली, एक कहते ना लक्ष्मी का रूप, एक भारत माता का रूप, उनसे बुला के हमारी नई पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन नहीं कराया। इससे ज्यादा खराब हमें क्या लगेगा? उससे भी ज्यादा खराब तब लगता है जब बगल में देश के लिए पदक जीतने वाली बेटियां बैठी हैं, वो न्याय मांग रही हैं, उनको न्याय ना देके, उनके न्याय की बात ना करके मुंह पे ताला लगाए घूम रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों भाई? बेटियों के सम्मान के लिए मुंह पे ताला? जब पदक जीत के आई थी तो बड़ी फोटो हो रही थी, फोटो खिंचाई जा रही थी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। आज वो बेचारी दर दर भटक रही है और वो न्याय मांग रही है। और न्याय मांगने के लिए उनके लोग मदद करने आते तो कहते राजनीति हो गई, राजनीति हो गई। अरे बिल्कुल राजनीति होगी, क्यों नहीं राजनीति होगी? बेटियां न्याय मांगेंगी और न्याय मांगने के लिए जिससे मदद मांगेंगी सब पूरा देश मदद करेगा। और आप इसमें राजनीति समझते तो समझिए, कोई बेटी अगर न्याय मांगेगी तो जिम्मेदारी हमारी आपकी उसको न्याय दिलाना। समझे आप? ये जिम्मेदारी है देश की, हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, आचार्य जी की जिम्मेदारी है, अनुराग भदौरिया की जिम्मेदारी है, हमारे इमरान भाई बैठे उनकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी। अगर बेटियां परेशान है तो उसको न्याय दिलाना, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी, उनकी आवाज उठाना, ये हमें बुरा लगता है। जब हमारे देश में हमारी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा है, सोचो आप, उद्घाटन के लिए, तो बुरा नहीं लगेगा? बुरा बहुत लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। शहजाद जवाब दे रहे, शहजाद जवाब दे रहे, आचार्य जी आ रहा हूं। शहजाद वर्सेस ऑल 3 वर्सेस 1 है। उम्मीद है कोई बीच पूरा बोलिए शहजाद, कोई नहीं बोल रहा। देखिए, सबसे पहले आज तो बात यह है कि अगर मेरी शिकायत मेरे पिता से हो तो मैं पड़ोसी को जाकर करूंगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी के विषय में कुछ बोला, मोदी जी को तो अमूमन रोज गाली देते ही हैं, परंतु साष्टांग नमस्कार सर्वश्रेष्ठ नमस्कार होता है हिंदू संस्कृति में। हमारी संस्कृति में जब सर्व अंग के अष्ट जब जमीन को छूते हैं, धरती को छूते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ नमस्कार जो होता है वो दंडवत प्रणाम या दंडवत नमस्कार होता है। आज दंडवत नमस्कार को केवल कोई रोम मानसिकता का, जो राम मानसिकता के बारे में नहीं जानता है, वही उसको लाइंग डाउन कहेगा। लाइंग डाउन तो बेड पे होता है, लाइंग डाउन आपके इष्ट के सामने या आपके माता पिता के सामने नहीं होता है। पहली बात तो मैं कहता हूँ, मोदी जी को गाली देते देते आप हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति को गाली देते हैं। फिर आप उस पर नहीं रुकते, आप सेंगोल को गाली देते हैं। सेंगोल को कहते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है, मतलब कि तमिल संस्कृति का अपमान, भारतीय संस्कृति का अपमान, हिंदू संस्कृति का अपमान। और फिर कहते हैं कि सारे इंस्ट्रूमेंट डेमोक्रेसी के कब्जाए गए हैं आरएसएस बीजेपी के द्वारा। तो 2 चुनाव कैसे जीते? ये इतने सारे चुनाव जो जीतने का दावा करते कैसे जीत गए? मतलब भारतीय लोकतंत्र का भी अपमान। और फिर आते आते आचार्य जी ने कहा कि कोई बात की प्रशंसा नहीं करते। आज ऐश्वर्या भाजपा प्रशंसा करेगी राहुल गांधी की। मैं बुरी प्रशंसा करता हूं राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने स्वीकारा कि 80 के दशक में दलित समाज को प्रताड़ना करने का काम उनकी सरकारों के द्वारा, मतलब इंदिरा जी और राजीव जी की सरकारों के द्वारा किया गया। मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं कि इतनी ईमानदारी से उनके मुंह से, देखिए झूठ की फहरिस्त जब लंबी होती है ना तो सच बात निकल ही जाती है। और आज भी राजस्थान में, जहां पर सचिन पायलट के विरोधी गहलोत की सरकार है, पूछे आचार्य जी से, सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न कहां हो रहा है? राजस्थान में। और आचार्य जी बोलेंगे आपको इसके बारे में।